ना मेन 3 क्लास में उतना लोड हो जाता है। अच्छी बात है। और पूरे बच्चे आए थे टेंथ आगे पीछे आएंगे आगे समझ आ रहा है कुछ बता रहा है कि जो ऐसे बैठा है मानसिक जबरदस्ती था ध्यान नहीं दे रहा तुमने देखा था उसी से नहीं सकल में देख के कुछ बोल नहीं सकता स्टार्टिंग में आए उसको वो मैसेज करना अवधि नहीं है बाकी हेलो गुड इवनिंग बच्चों। हेलो गुड इवनिंग। अच्छा जो लास्ट टाइम हमने किया था उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। अच्छा जो तुम्हारा सेट थ्योरी था ना बोले मैं रिवीजन क्लास का जब टाइम दूंगा लगातार और रोज होगा वो तब कराएंगे सेट थ्योरी का। ठीक है तो अपना वो चैप्टर टेक्स्ट बुक से करना है। ये तुम्हें आरडी शर्मा एक्सप्रेस का बुक से रिवाइज करना है। चलो महक आ गई कि नहीं आई? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। अच्छा सुनो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो किया था याद है सर्कुलर परम्यूटेशन? यस सर। सर्कुलर अरेंजमेंट। यस सर। मैं दोबारा से आपको एक रिवीजन करा देता हूँ लास्ट टाइम का। मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा वो लोग आप लोग करोगे। रिपीटेड परम्यूटेशन याद है? रिपीट परम्यूटेशन का क्या था? चलो आप लोग क्या करो बनाना जो वर्ड है उससे जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं उसको लिखो। कितने वर्ड्स बनेंगे वो मेरे को बताओ फटाफट। बनाना ANANNANA बनाना। बनाना से जितने भी वर्ड्स बन सकते हैं वो मेरे को बताओ कितने वर्ड्स। बैलेंस बनाना के देखना BANANA। मोहित मालूम कैसे बनाना का? 6 फैक्ट नहीं सर लास्ट टाइम में नहीं था। 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सर 60। बिल्कुल सही आंसर 60। तुम्हारा भी सही है 60 जो तुमने बोला। अब देखो सबसे पहले कैसे निकालना है मोहित सुन लो। और यहाँ देखो कुछ आ रहा है ऑप्टिमाइज योर पीसी। देखो बनाना में BANANA बनाना में देखो कितने वर्ड 1 2 3 4 5 6। आप पहले 6 फैक्टोरियल लिख लो। पूरा लिख लिया 6 फैक्टोरियल। अब देखो A आपके 3 बार आ रहे हैं तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। N 2 बार आ रहे हैं 2 फैक्टोरियल। बस इसको आप जो सॉल्व करोगे उससे बनाना आ जाएगा क्योंकि इसमें आपके A 2 बार रिपीट 3 बार रिपीट हो रहे हैं। रिपीट वाले वर्ड्स को डिवाइड करना कंपलसरी है क्योंकि एक जैसे वर्ड होते हैं। अब दूसरा लिखो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स से जितने भी वर्ड्स बनेंगे उस कितने बनेंगे वो बताना है। मैथमेटिक्स लास्ट में S है मैथमेटिक्स। ठीक है पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स से कितने वर्ड्स बनेंगे। दूसरा अगर सारे वोवेल्स एक साथ हों तो कितने वर्ड्स बनेंगे। दो क्वेश्चन।
मैथमेटिक्स से कितने वर्ड्स बनेंगे, और अगर सारे वॉवल साथ में तो कितने वर्ड्स बनेंगे? तो मैथमेटिक्स से टोटल 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 factorial upon 4 factorial. 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 4 factorial. 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। जो रिपीट होते हैं उनको एक साथ ऐड नहीं कर सकते। देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ मैथमेटिक्स से, MATHEMATICS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 फैक्टोरियल। अब देखो m कितने बार है, 2 बार m आ रहे हैं 2 फैक्टोरियल, t 2 बार है 2 फैक्टोरियल, और आपका आ रहा है कोई और वर्ड आ रहा है रिपीट? M No. A और एक M M 2 बार, T, A 2 बार, A 2 बार, T भी आ रहा है। 2 बार, M 2 बार, ये आपका हो गया 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब ये क्वेश्चन हो गया कि जब मैथमेटिक्स से जितने बनेंगे, अब दूसरा वर्ड है कि सारे वॉवल एक साथ हों तो कितने वर्ड्स बनेंगे वो बताना है। मैथमेटिक्स के ही अंदर सब वॉवल्स को एक साथ रखें तो कितने वर्ड्स बनेंगे, जरा ढूंढो। महक आ गई कि नहीं आई? हेलो महक, महक हाय हेलो, महक आवाज आ रही मेरी? आप लोग एग्जैक्ट आंसर फैक्टोरियल के टर्म्स में आंसर बताओ, कितने बताओ? सर मेरा 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 2640। नो, रॉन्ग आंसर। आपको देखो कैसे हो, एक मिनट मनसक बताओ कि आप कर रहे हो। सर मेरा 12 आया आंसर। 12 नहीं है, फाइनल आंसर फैक्टोरियल में है, 12 आंसर है। 12 आंसर। आपका आंसर है 1,20,916 आंसर है, 1,20,916। देखो कैसे करना है। सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर आपको पता, अगर आप ए आई को छोड़ दें, 4 को छोड़ दें, इसको एक ब्लॉक में डाल दो, ए आई, बचे हुए बाकी जो वर्ड्स हैं आपके वो कितने हैं? टोटल 11 में से आपने हटाए तो टोटल ये 7 वर्ड्स हैं। M T H M T C S 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8, मतलब एक ब्लॉक को एक माना क्योंकि पूरा ब्लॉक एक माना जाएगा, बाकी ये वर्ड्स 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, अब इसमें देखोगे तो m 2 बार आ रहा है, t 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये तो हो गया कि हमने सिर्फ ये पूरे को अरेंज किया है। अब ब्लॉक वाले वर्ड को अरेंज करना है तो ब्लॉक में कितने लेटर 1 2 3 4 फैक्टोरियल, जिसमें 2 ए रिपीट हो रहे हैं, 2 फैक्टोरियल, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके नंबर्स बनेंगे। समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। पक्का? अलग अलग करना है, Yes. पहले ब्लॉक वाले को बाद में अरेंज करना है, फिर ब्लॉक पहले ब्लॉक के साथ अरेंज करो। ओके ओके, नेक्स्ट वर्ड लिखो। सर हाँ बोलो बेटा। सर उधर 8 फैक्टोरियल की जगह 7 फैक्टोरियल नहीं आएगा? नहीं बेटा, ब्लॉक वाला नंबर है ना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये ब्लॉक इनके बीच बीच में चलता रहेगा। ब्लॉक एक वर्ड है, कंबाइन कर दिया, तो ये सर एक बार रिपीट करोगे वापस? फिर से रिपीट कर देता
देखो मैथमेटिक्स में ब्लॉक वाले जो नंबर है वो टुगेदर है, यानी उनको एक वर्ड माना हुआ है, और ये पूरा एक और बाकी बचे हुए 7, 7 और एक ये 8, 8 वर्ड को अरेंज करना है। तो उसमें आपको पता है m 2 बार रिपीट हो रहा है और t 2 बार, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 बाई 2 फैक्टोरियल हो गया, क्योंकि ब्लॉक को हमने x मान लिया, पूरा एक साथ मान लिया। अब ब्लॉक वाले वर्ड को अरेंज करना है, तो आपके 4 लेटर्स हैं जिसमें 2 a रिपीट हो रहा है, उसको 2 फैक्टोरियल से अलग डिवाइड किया, तो ये टोटल मल्टीप्लिकेशन करने से सारे वोवेल साथ में आ जाएंगे, उससे आपके जितने वर्ड्स बनने। समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया। अब मन से आपको आया समझ में? हाँ सर। चलो बता देते, फिर से रिपीट करो। अच्छा ये बताओ, मैथमेटिक्स में टोटल वर्ड्स कितने हैं? 11 11 है। 11 में आप ब्लॉक में किस किस को रखना है? एक वोवेल्स ए ई ए आई, उसको पूरा एक ब्लॉक मान लिया, यानी आपके वर्ड है एम टी एच एम टी सी एस यस और ब्लॉक। ये हो गया, ब्लॉक को पूरा एक ही मानना है। कितने वर्ड्स हैं हमारे पास? 8, 7 ये और ब्लॉक 8 हो गया। अब एक ब्लॉक तो मतलब ये सबके बीच में, मतलब ये अरेंज हम बात मतलब अच्छा। बीच बीच में सबके बीच में कहीं भी रख सकते हैं हम। तो हमारे पास 8 वर्ड हैं जिसमें रिपीट आपका सिर्फ एम और टी हो रहा है, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये तो ब्लॉक को जब अरेंज नहीं किया, सिर्फ ब्लॉक को रखा है, तो ब्लॉक के वर्ड्स भी तो अरेंज करने हैं। तो ब्लॉक में 4 लेटर है, ए ई आई ए, उसके 4 फैक्टोरियल जिसमें 2 ए रिपीट और डिवाइड बाय 2 कर दिया, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आपके कितने वर्ड्स आएंगे जब टुगेदर होंगे। हाँ, अगर आपको ये साथ में नहीं चाहिए तो आपने जो पहले निकाला था 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 2 2 2, उससे ये माइनस कर दो, तो ये वोवेल कभी साथ में नहीं आए। मेरी बात समझ में आई? यस सर। हाँ सर। सेकंड क्वेश्चन लिखो, इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस लिखा, इंडिपेंडेंस स्पेलिंग? यस सर। ओके, अब उस क्वेश्चन में वर्ड स्टार्ट करना है पी से, वर्ड पी से स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, पी से जब वर्ड स्टार्ट होगा कितने वर्ड्स बनेंगे? दूसरा क्वेश्चन, सारे वोवेल साथ में आने चाहिए। तीसरा क्वेश्चन, वोवेल साथ में नहीं आने चाहिए। और फोर्थ क्वेश्चन, आपको वर्ड आई से स्टार्ट करना है और एंड पी से करना है। इंडिपेंडेंस में आई से स्टार्ट करना और पी से एंड करना है, ऐसे कितने वर्ड बना सकते हो? तो ये है आपके 4 क्वेश्चन। पहले पी से स्टार्ट करना है तो कितने वर्ड्स बनेंगे? दूसरे में सारे वोवेल साथ में आने चाहिए। थर्ड क्वेश्चन, वोवेल साथ में नहीं आने चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन में आई से स्टार्ट और पी से एंड करना है। बताओ कितने वर्ड्स हैं? आपके पास 1 मिनट के अंदर सोच आंसर निकाल के देखो। सर पहले वाले का आ गया। पहले वाले का आ गया सर। महक का आंसर आया। महक का माइक ऑफ है। चलो पहले सारे चारों निकालो, फिर एक साथ डिस्कस कर। फैक्टोरियल में ही निकालो आंसर। मोहित, आपको आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है, ट्राई करो।
सर हो गया। हो गए 4 चारों पार्ट? एक मिनट, यस सर। बाकियों के हो गए तो मैं आंसर्स बताऊं? हो गया सर। चलो मनसा आपका हो गया? सर बाकी है, 1 मिनट। कर लो कर लो, आपका हो जाए मेरे को इन्फॉर्म करना। हेलो हरिप्रिया, आज आए नहीं आप क्लास में? तो क्या वो नहीं करना? सर हो गया। चलो फिर इसका क्या भेजूं मैं आपको इसका वीडियो? ओके, तो फिर तो आपका अभी फिर लैपटॉप नहीं होगा तो आपकी पढ़ाई तो वैसे मिस हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, पापा का काम ज्यादा जरूरी, कोई बात नहीं, पापा का ज्यादा जरूरी, तुम वीडियो देख लेना एक बार। हाँ ओके, चलो अब इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसका आंसर, जब हमने ये लिखा तो इसमें सबसे पहले जो इंडिपेंडेंस में 12 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, पक्का पहले का आंसर? बस Yes. सिंपलीफाई तो Yes, करना sir. है ना। हाँ, पहले वाले में पी पी पहला होना चाहिए ना, पहले वाले। आप पी से स्टार्ट करना है ना, तो आपके टोटल 13 वर्ड हैं, तो पी तो आपका फिक्स हो गया। यस सर। तो बचे हुए 12 वर्ड को ही तो अरेंज करना आपको। अच्छा, Yes, sir, yes. हाँ सर। सेकेंड क्वेश्चन में, हाँ सेकेंड क्वेश्चन में आपका कितना आंसर कितना आया? सर 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल परफेक्ट आंसर। 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2, पहले आपने अरेंज किया इंटू, फिर बॉबल्स को अरेंज किया 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई कर देना दोनों आंसर, बिल्कुल परफेक्ट आंसर। और साथ में नहीं है तो क्या करना है? दोनों आंसर को माइनस, फर्स्ट और सेकंड के आंसर को। हाँ सर, फर्स्ट को और सेकंड को माइनस कर देना है। ओके, थर्ड फोर्थ वाले का आंसर, फोर्थ में क्या आया? सर 10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। बिल्कुल परफेक्ट हाँ सर, आंसर, सेम आंसर। वेल डन। सभी का यही आ रहा है? यस सर। यस सर, मोहित का भी यही आ रहा है, क्या अलग आ रहा है? सेम है सर, यही है। वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से सुनना। एग्जामिनेशन, वर्ड लिख लो पहले, एग्जामिनेशन। ओके, एग्जामिनेशन में Yes, sir. ही देखो, एग्जामिनेशन से आप पहले क्वेश्चन समझ लेना। एग्जामिनेशन से जितने भी आप वर्ड बना सकते हो बनाओ, लेकिन क्वेश्चन ये कि ई स्टार्ट होने से पहले कितने वर्ड आप एग्जामिनेशन से बना सकते हैं। एग्जामिनेशन क्या से, सर? जैसे एग्जामिनेशन वर्ड है, आप लोग एग्जामिनेशन में पहले ए से स्टार्ट करेंगे, जो जो पहले हुआ, मतलब डिक्शनरी के हिसाब से लिख रहे हैं, तो सबसे पहला जो वर्ड आता है इसमें एग्जामिनेशन में ए आ रहा है, ए से आप वर्ड बनाओगे, ए के बाद दूसरा वर्ड ई आ रहा है, ई से बनाओगे, फिर दूसरे वर्ड से। तो ई स्टार्ट होने से, ई से जितने भी वर्ड बनेंगे उससे पहले जितने वर्ड बने हैं वो कितने, वो आपको फाइंड करना। मतलब ई से जितने बन रहे हैं उनको छोड़ के बाकी ढूंढना है। ई स्टार्ट हो उससे पहले कितने वर्ड बन चुके वो आपको फाइंड करना। एग्जामिनेशन में आप ए से पहले जितने वर्ड बना दोगे, फिर दूसरे दूसरे करके, जैसे ई आएगा, ई से पहले कितने वर्ड बना चुके हो डिक्शनरी के हिसाब से, अच्छा। वो आपको फाइंड करना। समझ आ गया आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, आप कैलकुलेट करो। ये बुक का क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है।
सर मेरा 10 factorial upon 2 factorial upon 2 factorial 2 factorial आता है। 10 factorial upon 2 factorial 2 factorial 2 factorial 10 factorial upon 2 factorial into 2 factorial, 2 बार 3 बार नहीं। देखो आप एग्जामिनेशन yes sir ए वर्ड से आप स्टार्ट करेंगे। ए तो फिक्स हो गया आपका, एक ए फिक्स हो गया, तो इसका मतलब ए आपका एक ही बच गया। तो इसलिए आपके 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2, क्योंकि उसमें 2 आपके आ रहे हैं आई आ रहे हैं, 2 आपके आ रहे हैं एन, बाकी एक ए तो पहले आ चुका, तो वो तो फिक्स है, और वो तो हम वर्ड में यूज ही नहीं कर रहे हैं। देखो एग्जामिनेशन वर्ड बनाने से पहले ए से आप बनाओगे, उसके बाद ई से स्टार्ट होगा, तो इसलिए ए से जितने वर्ड बन रहे हैं वो आपके एग्जाम ई बनने से पहले आ जाएंगे। समझ आ गया आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। वर्ड अगेन, अगेन यानी दोबारा, AGAIN, अगेन, सुन लिया? अगेन वर्ड में डिक्शनरी के हिसाब से आप वर्ड बनाओगे, डिक्शनरी के हिसाब से उसमें जो 50 प्लेस पर जो वर्ड आएगा 50, वो कौन सा वर्ड होगा वो आपको बताना है। डिक्शनरी के हिसाब से, डिक्शनरी के हिसाब से आप वर्ड्स बनाओगे, पहले आप ए से बनाओगे, फिर नेक्स्ट कौन सा वर्ड आ रहा है उसके हिसाब से बनाओगे, ऐसे जो भी 50th प्लेस पर वर्ड आ रहा है वो आपको बताना कौन सा आएगा, 50। ये भी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है, इसलिए डोंट वरी। आप पहले बताओ अगेन से 50th प्लेस पे कौन सा वर्ड आएगा। चलो मैं आपको हेल्प कर देता हूं, करूं हेल्प कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं? चलो देखो यहाँ पर ट्राई कर हेल्प कर दो सर। देखो ये बता दूं, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसके बाद मैं आपको रैंकिंग वाले क्वेश्चन बता रहा हूं, यहाँ ध्यान दो। मनसा लुक हियर, आपका वर्ड है अगेन, AGI, डिक्शनरी में आप देखेंगे तो ए, फिर आता है जी, फिर आता आई, फिर आता है एन। डिक्शनरी के हिसाब से ये वर्ड की अरेंजमेंट है हमारी। सबसे पहले हमें डिक्शनरी के हिसाब से ए से स्टार्ट करना पड़ेगा वर्ड। हमने ए से चालू किया, ए तो फिक्स हो गया, अब ये 4 वर्ड को आपको अरेंज करना है। तो आपके पास 1 2 3 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कुछ भी, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो 4 फैक्टोरियल, जिसका मतलब होता है 24 वर्ड्स आपके ए से बन रहे हैं। ये तो फिक्स हो गया, ये यूज नहीं कर रहे आप, बाकी ये 4 वर्ड है उसमें कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए 4 फैक्टोरियल हो गया। इसके बाद हमने स्टार्ट किया, अभी से की जो थी, अब जी से स्टार्ट, क्योंकि ए से तो सारे वर्ड बन गए, अब स्टार्ट होगा जी से। जी फिक्स हो गया, आपके पास वर्ड बने AAIN, इनसे बनाना, इनसे अरेंज करना है। इनमें आपके 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 12 वर्ड्स बने, 12 वर्ड्स बने आपके पास। इसके बाद यानी 24 + 12 36 ही वर्ड बने हमारे पास, हमें तो 50th प्लेस फाइंड करना है। इसके बाद आप आई से स्टार्ट करोगे, फिर आपका बना AAGN, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2, 12 आएगा, 12 यानी 48 वर्ड बन चुके हमारे। 48, 24 + 12 + 12 48 वर्ड्स बने। अब आपके पास बचा 49th वर्ड, जो स्टार्ट होगा वो एन से होगा, तो एन से पहला वर्ड आएगा NAAI, ये आपका होगा 49th वर्ड। 50th वर्ड होगा NAAIG, ये 50 वर्ड होगा NAAIG डिक्शनरी के हिसाब से। मनसा को नहीं समझ में आया? आ गया सर। समृत को नहीं आया? आ गया। समृत तेरी इंग्लिश कमजोर है, पता चल गया। वर्ड ये एक्चुअली आते हैं, कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं कि इसका 60th वर्ड बताओ, 50th वर्ड बताओ। फिर से समझाओ कि समझ में आया? सर मतलब इसमें फिर आगे लिख के दिखाना है फिर बाकी का? नहीं, वो वर्ड बताना कौन सा, वो बताना तो पड़ेगा ना हमें। चलो अब मेरा क्वेश्चन है रैंकिंग। रैंकिंग जानते हो?
रैंकिंग का मतलब है जैसे ये अगेन से बताओ कितने वर्ड्स बनेंगे, पहले मेरे को ये बताओ अगेन से टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? 5 factorial by 2 factorial. 5 फैक्टोरियल बाय 2, तो टोटल कितना हुआ? 20. 60 वर्ड्स। 60. 60 वर्ड्स हुए। 60 में NAAIG आपका 50th प्लेस पर आ रहा है, यानी अगेन में NAAIG वाला जो वर्ड आ रहा है वो एक्चुअली कौन से प्लेस पर आ रहा है? 50 प्लेस पर। तो जो ये 50 है वो इसकी रैंकिंग हो गई, यानी ये इस जगह पर हम इसको लिख रहे हैं जितने भी हम वर्ड्स बना रहे हैं अगेन से 60 वर्ड में ये 50th प्लेस पर आ रहा है। क्लियर हो गया? अब मेरा क्वेश्चन है मदर। मदर वर्ड लिखो, मदर MOTHER। मदर में मदर वर्ड की रैंकिंग क्या होगी वो बताना है डिक्शनरी के हिसाब से। आप जितने भी वर्ड असेंडिंग ऑर्डर में डिक्शनरी के हिसाब से लिखेंगे, मदर जब आएगा तो उसकी रैंकिंग क्या होगी, कौन सी जगह पर मदर आएगा? पहले ये बताओ मदर के से कितने वर्ड्स बनेंगे, पहले ये बताओ। 6 फैक्टोरियल, यानी मदर से आपके टोटल 6 फैक्टोरियल 720 वर्ड बनेंगे। 720। उसमें मदर कौन सी जगह पर आएंगी उनका रैंकिंग बताओ, फटाफट ढूंढो। फिर मैं इसका शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कैसे फटाफट ढूंढना है। चलो मैं बताता हूँ, आप लोगों को आइडिया हो रहा है कैसे बनाना है? देखो यहाँ पहले आपको मदर के जो वर्ड्स हैं MOTHER, डिक्शनरी के हिसाब से इसकी रीअरेंजमेंट करो। सबसे पहले वर्ड आएगा E, फिर H M M ORT T। ये हो गया डिक्शनरी के हिसाब से अरेंजमेंट। सबसे पहले आप स्टार्ट कहाँ से करोगे? ई वर्ड से कितने वर्ड्स बनेंगे? तो आपको पता है 5 factorial। ई से आपके 5 फैक्टोरियल बन गए, क्योंकि आप से भी 5 एम आने से पहले आप एच से वर्ड बनाओगे। सेम वैसे आपको एम आने से पहले एच से भी वर्ड बनाने पड़ेंगे पहले, तो आपने यहाँ से बना लिया 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 आ गया। लेकिन हम लोग ऐसा ना करके हम लोग क्या करते हैं, ये जो मदर है, मदर से पहले ये 2 वर्ड्स आ रहे हैं, यानी इससे हमें 2 वर्ड बनाने पड़ेंगे। तो हमने लिखा 2 हमारे, यानी M प्लेस बाय EH, 2 में से कोई भी एक आ सकता है पहले। बाकी बचे हुए 5 प्लेस हैं, यानी 5 फैक्टोरियल इनटू 5 फैक्टोरियल, यानी ये हुए 2 इंटू 120 240 वर्ड्स M आने से पहले बन जाएंगे। यानी अब हमने M से स्टार्ट किया वर्ड, M यानी M पहली प्लेस पर आ गया। क्लियर हो गया? EH के बाद M आने आ गया हमारा, M से हमने स्टार्ट किया, यानी M हमारा यूज हो गया। अब हमको करना है O वर्ड यूज करना है, क्योंकि अब ये वाला प्लेस तो फर्स्ट प्लेस तो हमारा फिक्स हो गया, M से स्टार्ट हो गया। अब सेकंड प्लेस पर O आना चाहिए, लेकिन O आने से पहले EH कोई भी आ सकता है आपके पास। मेरी बात समझ में आ रही है? मदर बनाओ, मदर के बाद E से भी स्टार्ट कर सकते हो, H से भी स्टार्ट कर सकते हो O आने से पहले। तो आपने O आने से पहले आपको EH यूज करना है 2, यानी इस प्लेस को फिलअप करना है सेकंड प्लेस को। तो यहाँ पर O से पहले EH कुछ भी ला सकते हो, लेकिन इसके पास बचे हुए 1 2 3 4 प्लेस पर आप कुछ भी अरेंज कर सकते हो।
कोई रिपीट नहीं है, तो इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 24 2 जा 48 वर्ड बनेंगे ओ आने से पहले। एम ओ से पहले एम ई भी हो सकता है, एम एच भी हो सकता है, तो ये ओ आपका यूज हो गया। ओ भी हमने सेकंड प्लेस में, फिर सेकंड प्लेस भी फिक्स हो गई हमारी। अब आती थर्ड प्लेस, टी आना। टी से पहले हमारे पास कौन से वर्ड्स हैं? 3 फैक्टोरियल, टी एच आर, 3 है हमारे पास टी आने से पहले। 2 into 3 फैक्टोरियल, तो हमने लिखा 3 हमारे पास वर्ड है, क्योंकि टी आने से पहले हमारे ई एच आर कोई भी यूज कर सकते हैं हम। लेकिन टी तो यूज हो, उसके बाद हमारे पास ये 3 वर्ड्स बचे, तो उसको हमें अरेंज करने के लिए 3, देखो ये प्लेस अरेंज करने के लिए 3 वर्ड है हमारे पास। देखो टी से पहले हमारे ई एच आर आ गया, 3 चॉइस, यहाँ 3 चॉइस है, लेकिन उसके बाद हमारे पास 3 वर्ड है पीछे, तो आपने लिखा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल होता है 18 वर्ड्स हमारे यहाँ से बन गए। अब बचा टीवी यूज हो गया हमारा। अब रहा एच से आने से पहले सिर्फ सिर्फ आपका आई ई आ सकता है, और कोई वर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ एच में हमारे पास सिर्फ ई के अलावा कोई वर्ड है नहीं हमारे पास, तो हमने लिखा 1। लेकिन एच के बाद 2 प्लेस बाकी है, तो उसको कैसे भी आप अरेंज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ एच आने से पहले आप ई से आप कितने भी वर्ड बना सकते हो एच आने से पहले। तो यहाँ हमारा है 2 फैक्टोरियल, यानी आपके पास है 2 वर्ड। अब यहाँ एच हो गया, एच भी हमने यहाँ फिक्स कर लिया। बचा हमारे पास ई, लेकिन ई के बाद तो ई से पहले कोई है ही नहीं वर्ड, सीधा ई आर यूज वाले। देखो आंसर, मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? नहीं सर, देखो ई के बाद तो कोई वर्ड ही नहीं है, ई से पहले कोई वर्ड नहीं है, तो ई के बाद ई फिर आर ही आएगा, यानी हमारे पास एक ही चॉइस है, इसके बाद हम ई आर सीधा यूज कर लेंगे। तो ये टोटल आप ऐड करोगे 240, ये हो गया 20, 260, 309। तो मदर की रैंकिंग 720 में से 309 प्लेस पर बनेगा मदर वर्ड। फिर से समझाऊं ये कैसे बनाना है? यस सर। जिसको मनसा को समझ नहीं आया, चलो आ गया सर। फिर से समझा देते हैं। देखो सबसे पहले मदर में हम लोग डिक्शनरी के हिसाब से लिख रहे हैं, तो हमें पता है ये सारे वर्ड्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में। एम आने से पहले हमारे पास 2 वर्ड है, तो 2 लिखा, उसके बाद 3 प्लेस 5 प्लेस को कैसे भी अरेंज करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटू 5 फैक्टोरियल लिख दिया। तो ये हो गया 240 वर्ड्स आएंगे जो एम स्टार्ट होने से पहले, जैसे अभी मैंने ई स्टार्ट होने से पहले ए आएगा, जो एग्जामिनेशन में बोला था ना, ई स्टार्ट होने से पहले ए वाले वर्ड कितने बनेंगे, ऐसे ही एम आने से पहले हमारे पास इतने सारे वर्ड्स बन जाएंगे। इसके बाद एम आ गया, एम को हमने प्लेस फिक्स कर दिया। अब सेकंड प्लेस में ओ आ रहा है, ओ से पहले 1 2, क्योंकि एम तो यूज हो गया तो हम रिपीट नहीं करेंगे, ई एच कुछ भी आ सकता है हमारे पास, तो हमारे पास 2 चॉइस हैं, लेकिन पीछे हमारे पास कितने वर्ड, 1 2 3 4 वर्ड को अरेंज करना है, तो 4 फैक्टोरियल में 48 वर्ड्स हम बना सकते हैं। फिर ओ फिक्स हो गया। अब टी से पहले 1 2 3 प्लेस है, 3 प्लेस हमारे पास है, और पीछे हमें 3 वर्ड को अरेंज करना है, तो 3 into 3, ये जो आगे नंबर है वो चॉइस है, यानी टी से पहले ई एच आर में से कोई भी वर्ड हम यूज कर सकते हैं टी आने से पहले, तो 3 into, और फिर उसका जो बचे हुए वर्ड उनको रीअरेंज करना है, तो 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 देखो 30 के बाद 1 2 3 प्लेस है, 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया आपका 18 वर्ड्स। अब रहा हमारे पास एच, और फिर टी को कैंसिल कर, क्योंकि यूज कर लिया तुमने, रहा एच से पहले एक ही वर्ड आया तो हमने लिखा 1, लेकिन एच के 2 प्लेसेस हैं, तो उसको अरेंज करने के लिए 2 फैक्टोरियल, जो भी बचे हुए वर्ड को हम रीअरेंज करेंगे। बाद में रहा ई, अब ये वाले प्लेस को करना है, तो ई से पहले कोई है ही नहीं, तो हमारे पास चॉइस नहीं है, उसके बाद हमें सिर्फ ई के बाद आर ही लिखना है, तो यानी एक ही वर्ड बनेगा, तो सीधा एक ही वर्ड आपने ऐड कर दिया, इन सबको प्लस किया तो टोटल वर्ड्स आपके बन गए। मेरी बात समझ में आई? यस सर। अब आप बेचारे फादर का भी रैंकिंग निकाल लो, फादर ने क्या गलती की उसकी पीछे की रैंकिंग पता करो, फादर की रैंकिंग निकालो कितना होगा आपके पास। 2 कितना टाइम करो, कितना 2 मिनट है। 3 मिनट। अच्छा एक काम करो, ये तो आप मैं आप लोगों को क्या करूं, फादर की आप लोग रैंकिंग निकालना और अपने अपने नामों की रैंकिंग निकाल के रखना, जो 3 जितने नाम है, जैसे मनसा अपने नाम की रैंकिंग निकालेंगे, समृत अपने नाम की,
मोहित अपने नाम की सिर्फ एक पूरे सरनेम की नहीं, सिर्फ अपना पहला वर्ड। मनसा अपने नाम की, समृत अपने नाम की, मोहित अपने नाम का, महक अपने नाम की, और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है फादर की रैंकिंग निकालनी, वो कॉमन निकालना। आज का हम इतना रखते हैं। फिर अच्छा लगा इसका सेशन, कैसी लगा, बोरिंग लगा? अच्छा सर अच्छा समझ में आया? इंटरेस्टिंग था। यस सर। हाँ सर। अभी इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग नेक्स्ट टॉपिक होने वाले, जब तुम्हें माला बनानी पड़ेगी, फूलों की माला, उसकी परम्यूटेशन चाहिए, तो वो नेक्स्ट टाइम हम लोग चालू करेंगे। राउंड टेबल पर पाकिस्तान हिंदुस्तान को बैठाना है, उनकी रैंकिंग निकालनी है। ठीक है, चलो बाय बच्चों, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, सी यू। बाय सर। बाय सर।